वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरी हो गई थी सुबह एंड सुबह उठ के देखा तो पापा जी की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। उनका हो रहा था बीपी चेक एंड उनका होने के बाद ही दीदी भी चेक करने लगी थी। एंड आज मेरे लिए बहुत ख़ास दिन है क्योंकि आज मैं अपनी कर रही हूँ पैकिंग एंड पैकिंग करके मैं जाऊँगी अपने गाँव। काफ़ी सालों बाद मैं जाऊँगी गाँव एंड यहाँ पे देखो दीदी की भी तबीयत ठीक नहीं है तो वो अपना बीपी चेक कर रही हैं। एंड आप देखो कि उनकी क्या कंडीशन है। उनका सच में हमेशा ही बीपी लो रहता है। जितनी बार भी मैंने देखा है ना उतनी बार मैंने हमेशा उनका बीपी लो ही देखा है। और आप देख भी सकते हैं 105/71 है जबकि होना चाहिए 120/80। एंड फिर बीपी चेक करने के बाद हम लोगों ने पी चाय, नाश्ता वगैरह करा। हम लोगों ने नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर हम लोग पैकिंग करने लगे थे क्योंकि आज ही निकलना है हम लोग गाँव, क्योंकि गाँव में है पूजा, गृह प्रवेश है, घर बनवाया है हम लोगों ने तो उसका ही गृह प्रवेश है। एंड अभी पूरा नहीं बना है, एक्चुअली हम लोगों ने पहले ही ले रखा था और शादी वगैरह करनी है दीदी की तो उसके चक्कर में थोड़ा सा घर वगैरह होना बनाते चाहिए। हुए ये खाना लेके आई है, पूरा घर फैला हुआ है। ये हमारा सारा का सारा सामान पैक किया हुआ है। ये अंडर बनियान सब कुछ। टीवी बंद कर दो। ये मैडम हमारी पैकिंग कर रही है। क्या कर रही है आंचल? पैकिंग कर रही हूँ गाँव जाने के लिए। बड़ी खुश हो रही है। मम्मी के पास जा रही हूँ ना। इतनी खुशी तो तुझे मेरी शादी में जाने की नहीं होगी जितनी अभी हो रही है। तेरी शादी में मुझे कौन सा पैसा मिलेगा। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा मतलब वो घर ज़्यादा बड़ा नहीं है, मैं इस ब्लॉग में दिखा दूँगी कितना बड़ा है। तो मैं आपको सारा का सारा ब्लॉग पूरा दिखाऊंगी मेरा गांव का घर कैसा है, तो प्लीज़ इसको ज़रूर देखना। सबसे पहले हम लोग जाएंगे अपने मौसी के घर पे और मौसी के घर के 10 घर छोड़ के ही हम लोग का घर है। एंड इसलिए मैंने बना लिया था अपना मैगी, खाना पीना बना लिया था मैंने। पापा का खाना भी पैक कर दिया था एंड अपना भी पैक कर लिया था। फिर अब मैं दूसरा क्या ही खाना बनाती, तो मैगी रखा हुआ था, उस मैगी को ही मैंने बना लिया था। तो मैंने और मैगी बना लिया था और फिर मैंने और भुटकी ने दोनों ने मैगी खा भी लिया था। और मैगी बनाने में ज़्यादा टाइम लगा नहीं मेरे को, लेकिन जितना भी लगा उसमें मैंने फिर से वही घोटाला कर दिया कि मैं मैगी मसाला डालना ही भूल गई थी। फिर बाद में मैंने जाके मैगी मसाला डाला एंड फटाफट से मैंने बना ली थी पूरी की पूरी मैगी, क्योंकि हम लोग लेट हो रहे थे और हम लोगों ने बस की स्लीपर की बुकिंग कर रखी थी, उसी से ही हम लोग को जाना है। एंड यहाँ फटाफट मैंने अपनी मैगी बना ली थी एंड मैगी की कंडीशन ये है, आप सब देख सकते हैं। देखना ही क्या है, आप सब खा भी सकते हैं, तो जिस जिसको खाना है वो आ सकते हैं एंड खा लीजिए। एंड मैं फटाफट तैयार हो गई थी एंड तैयार वगैरह होने के बाद मैंने रैपिडो वगैरह कर दिया था, रैपिडो ऑटो कर लिया था। एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि गांव जा रहे हैं एंड यहाँ पे मेरा बैडमिंटन भी मिल चुका है, काफ़ी सालों से ढूंढ रही थी। एंड बाहर से ही मैं गांव से निकल जाऊँगी एमपी, तो इसलिए मैं अपना सारा सामान लेके जा रही हूँ। एंड यहाँ हम लोग ऑटो में बैठ चुके हैं, ऑटो में बैठने के बाद निकल चुके हैं अपने घर से अपने बस की तरफ। एंड फटाफट हम लोग ऑटो में बैठ के निकल लेंगे बस पे पहुंचने के लिए, क्योंकि हम लोगों को लेट हो रहा था एंड बस निकलना है, जिसके चक्कर में मैंने रैपिडो ऑटो कर लिया था। एंड यहाँ से हम लोग जल्दी से पहुंच भी जाएंगे। एंड ये है मेरा दिल्ली। दिल्ली के बाद मैं दिखाऊंगी मेरा गाँव। एंड मेरा जो पापा का घर है ना, वो ये घर नहीं है, वो तो उनका अलग ही घर है। ये है घर जो हम लोगों ने पहले ख़रीदा था, मतलब मेरे पापा ने आज से 10 साल 15 साल पहले ख़रीदा था, तो ये वो घर है। और ये है आज की हमारे स्लीपर की सीट जिसमें हम लोग बैठेंगे। एंड ये है बस। बस भी बहुत प्यारी थी एंड इसका स्टॉप भी बहुत ज़्यादा प्यारा था, तो यहाँ पर मैं बैठ गई थी। एंड बैठने के बाद मैं आराम वगैरह करने लग गई थी। एंड आपको मैं दिखा देती हूँ थोड़ा सा बाहर का व्यू, कि बाहर का व्यू कैसा दिख रहा है। आप देख सकते हैं ये आ गया है नोएडा, मतलब अब आ गए हम यूपी में। पहले हम थे दिल्ली में एंड अब आ गए यूपी में। काफ़ी प्यारा व्यू था ये एंड बहुत अच्छा लग रहा था, जिसकी मैंने फिर व्यू ले ली थी एंड आपको दिखा भी दिया है। एंड व्यू लेने के बाद मुझे दिखा ये प्यारा सा नज़ारा एंड बहुत अच्छा लग रहा था। पता है इकट्ठे ये लोग जब उड़ रहे थे ना तो और ज़्यादा प्यारा लग रहा था। फिर सोचे थोड़ी सी इसकी क्लिप ले लेती हूँ। एंड फिर क्लिप लेने के बाद पता चला कि यहाँ हम सफ़र और जीडी में बहुत तगड़ा वाला कंपटीशन चल रहा था। हम सफ़र सोच रहा है कि मैं आगे करूं एंड जीडी सोच रहा है कि मैं आगे करूं। एंड ऐसे सोचते सोचते हम लोग आ गए थे ढाबे पे। ढाबे पे आने के बाद मैंने पी चाय एंड पापा जी ने चाय पी। चाय पीने के बाद फिर से हम लोग अपने गांव आ चुके थे। गांव आने के बाद कंडीशन ये थी, हम लोग क्या है अंधेरे में ही उतर गए थे। एंड फिर भी हम लोगों ने थोड़ा सा वेट करा उजाला होने का एंड उतरने के बाद मैं आ गई थी गांव। एंड गांव आने की खुशी ये है, देखो किस तरीके से सारे के सारे खुश हो रहे हैं। ये है मेरी मौसी का घर। मैं ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगी, छोटा ही रखूँगी। उसका रीज़न यही है कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करके थक चुकी हूँ मैं। एंड ये है मेरी दीदी का लड़का जो हमेशा शैतानी करता रहता है, लेकिन अभी इस टाइम सो रहा है क्योंकि हम लोग आ गए थे सुबह 5:30 6 बजे तक अपने घर पे आ गए थे। एंड देखो कैसा परेशान कर रहा है।
एंड फिर क्या, ये है हमारे एरिया के घर। आप देख सकते हो कि गोरखपुर में जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ के घर कितने प्यारे हैं। एंड फिर क्या, हम लोग को भूख लगी थी तो फिर मम्मी मेरे लिए दूध वगैरह लेने के लिए जा रही थी। एंड फिर हम लोग शॉप पे गए एंड शॉप पे जाने के बाद हम लोगों ने अपना सामान वगैरह लिया, थोड़ा सा ग्रोसरी का सामान लेना था वो लिया। एंड हम लोग आ गए थे शॉप पे आने के बाद जो भी पापा के लिए दही वगैरह लेना था, क्योंकि उनका है बीपी हाई तो वो सब्जी खा नहीं सकते, तो उन्हें भी दही वगैरह दे रहे हैं जिसके चक्कर में उनका बीपी हाई नहीं हो। एंड ये है मेरा घर, मतलब मेरी मम्मी का घर। ये है पहला बाथरूम, बाहर का बाथरूम है, मतलब बाहर वाला जो रूम है ना, ये वाला रूम उसके साथ का बाथरूम है। और ये है गैलरी, ठीक है। इस रूम के 2 गेट है एंड सामने भी बाथरूम है, जो बगल वाला रूम है उसका बाथरूम है। ये हॉल कम किचन दोनों ही है। बस इतना बड़ा ही घर बनवाया है हमने, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया। इसके ऊपर कोई घर नहीं बनवाया है, बस यही घर बनवाया है, क्योंकि अभी इतना बजट था नहीं। जो भी हमें लोन वगैरह मिल जाता उसके मतलब उसी के सपोर्ट से हम लोगों ने घर बनवा लिया, क्योंकि दीदी की शादी वगैरह करेंगे तो फिर हम किस तरीके से कहाँ रखेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने घर वगैरह बनवा लेता है। एंड काफ़ी अच्छा लगा मुझे जिस तरीके से मम्मी ने घर, क्योंकि मम्मी ही गाँव में आके घर बनवा रही है। एंड यहाँ पे ना इनको कुछ हो गया था तो ये लोग उड़ नहीं पा रहे थे। मम्मी कोशिश कर रही थी उड़ाने की, लेकिन नहीं उड़ पा रहे थे। देखो यहाँ पे फिर कोशिश करेंगी, और यहाँ पे नहीं उड़ पा रहे तो फिर मम्मी ने छोड़ दिया था। एंड फिर मैं यहाँ पे रेडी हो गई थी। रेडी होने के बाद अब मैं जाऊँगी अपने दादी के पास उनको लेने के लिए। आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, आपसे मिलती हूँ अपने अगले ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।